नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जब खाना अच्छा नहीं लगता है तो लगता है कुछ चटपटा अचार जैसा हो, लेकिन अचार खाने में थोड़ा डर लगता है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हम अचार बनाएंगे। तो आज मैं मार्केट से लहसुन की पत्तियाँ, जिनको हम लहसुन की आल भी कहते हैं, हरा लहसुन भी कहते हैं, वो लेकर आ गई थी। और इस लहसुन की पत्तियों को हम निकाल कर, और ऊपर का हिस्सा, जब ये लहसुन की पत्तियाँ बड़ी होने लगती हैं तो ऊपर का, सबसे ऊपर का टॉप का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ड्राई सा होने लगता है, येलो होने लगता है। तो इसको हम चाकू से निकाल देंगे, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। इसलिए जो ग्रीन लीव्स हैं बस उनको ही यूज़ करना है। बाकी जो ऊपर से येलो या सूखी हुई हैं उनको हम निकाल देते हैं और अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अब ले लिया है मैंने अदरक। अदरक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने लगभग 100 ग्राम अदरक ले ली है और उसको छील कर वॉश कर लिया है। और इसके साथ साथ अब हम ले लेंगे हरी मिर्च। ये तीखी वाली हरी मिर्च है, तो मैंने एक मुट्ठी हरी मिर्च ली है। तादाद में लगभग 25 से 30 हरी मिर्च होंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा अगर तीखा पसंद है तो ज़्यादा मिर्च ले लें, कम तीखा पसंद है तो कम मिर्च ले लें। और इसके बाद हम ले लेते हैं लाल मोटी वाली मिर्च। आजकल ठंड में लाल मिर्च बहुत आ रही है अचार के लिए। मेरे पास सिर्फ 2 ही पड़ी थी, मैंने 2 ही ली है। आप अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो उसमें 5-6 हरी मिर्च, वो सॉरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद अब हम ले लेते हैं अपना चॉपिंग बोर्ड, और अब हमें करनी है कटिंग। कटिंग करनी है, चॉपिंग नहीं, यानी हमें कोई फाइन चॉप नहीं करना है, बस रफली कटेंगे। जैसे कि किसी चीज़ के बड़े बड़े पोर्शन ना रह जाए, बस पीसने में आसानी रहे, इसलिए इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं। जैसे पहले मैंने लहसुन की पत्तियों को लिया है, और लहसुन की पत्तियों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। इन पत्तियों को काट कर अलग कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा लहसुन हमारी इस हड्डियों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हाई बीपी के पेशेंट के लिए लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लहसुन की पत्तियों को देखिए काट लिया है। अब ले लेते हैं अदरक और हरी मिर्च। अब इस अदरक और हरी मिर्च को भी हमें कोई फाइन चॉप नहीं करना है, बस रफली कट कर देंगे ताकि हमें चॉप करने में आसानी रहे। आप चाहें तो ऐसे ही मिक्सर में डालकर दरदरा पीस सकते हैं। मैंने मिक्सर में नहीं पीसा था, इनको मैंने चॉपर में चॉप किया है, इसलिए इनको हम थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए बड़े बड़े हिस्से मिर्च के काट लिए हैं। अब इसी तरीके से अदरक को भी हम बिल्कुल रफली काट लेंगे। अब जैसे कि आज हम बना रहे हैं लहसुन की पत्तियों का अचार, तो लहसुन में तो अपने आप में आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। और अदरक भी हमारे डाइजेशन के लिए, गैस के लिए, यानी जिनको पेट में गैस बनती है, खाने के साथ अगर वो कच्चा अदरक खा लें तो गैस की समस्या कम हो जाती है। नींबू के साथ अगर अदरक खाएं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हरी मिर्च तो होती ही विटामिन सी की स्रोत है, और तीखापन भी आता है, स्वाद भी अच्छा आता है। तो सभी चीज़ लगभग इसमें हम फ़ायदे वाली ही यूज़ कर रहे हैं। अब ये रही है थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इन लाल मिर्च को हम चॉप नहीं करेंगे, ना ही हम ग्राइंड करेंगे। इनको हम पतले पतले चिप्स के शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो इसको किचन सीजर से लंबा लंबा पतला पतला भी काट सकते हैं। मैंने एक पतले पतले से चिप्स निकाले हैं, देखिए इस तरीके से, जो कि अचार में जाकर बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी काट सकते हैं, सिर्फ ये एक देखने में सुंदर लगते हैं, मैंने इसलिए इनके चिप्स निकाले हैं। सारी कटिंग हो गई है। अब इन सब चीज़ों को हम साइड करके ले लेते हैं अपना चॉपर, जिससे हम सब्जियां चॉप करते हैं। ये हमारे किचन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य बन गया है अब। पहले लोग चॉपर नहीं आते थे तो लोग चाकू से महीन महीन कट करते थे, कद्दूकस करते थे, और बहुत मेहनत लगती थी, बहुत टाइम वेस्ट होता था। चॉपर आ जाने से हमारी किचन में टाइम भी कम लगता है और चॉप भी बड़ी आसानी से हो जाता है। देखिए अदरक और लहसुन को चॉपर में डालकर
दरदरा सा चॉप कर लेते हैं, बहुत फाइन चॉप नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम बहुत इसको महीन नहीं करेंगे, थोड़ा सा बड़े बड़े ही रखेंगे। और इसको हम निकाल लेते हैं एक बड़े सर्विस बाउल में। अदरक और हरी मिर्च हमारी चॉप हो गई है। अब वापस से इसी चॉपर को सेट कर लेते हैं। और अब बारी आती है हमारी जो लहसुन की पत्तियां हैं, ये लहसुन की पत्तियों को भी हम चॉप कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इनको मिक्सर में डालकर, यानी मिक्सर जार में डालकर दरदरा कोसली ही पीस सकते हैं। देखिए इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा ही, यानी थोड़ा बड़ा बड़ा ही हमने चॉप कर लिया है। और कितनी सारी लग रही थी देखने में, चॉप होने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी रह गई हैं। अब इनको भी हम वापस से डाल लेते हैं अपने उस सर्विस बाउल में जिसमें अदरक और हरी मिर्च चॉप करी हुई पड़ी है। और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, येलो और ग्रीन कलर का। देखने में तो बहुत सुंदर लगता ही लगता है, लेकिन बनाकर देखिए आप, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जो लाल मिर्च के चिप्स निकाल के रखे थे उनको भी हम इसी बाउल में ऐड कर लेंगे। देखिए लाल, हरा, पीला, वाव, देख कर ही खाने का मन होने लगता है। और इसके साथ साथ अब हम ले लेते हैं, ये हमारे पास है अचार का मसाला। मैंने मिर्च का अचार बनाया था, उसका मसाला रखा हुआ था। इसमें धनिया, राई, सौंफ, कलौंजी, मेथी और थोड़ी सा अजवाइन, इन सब चीज़ों को मैंने पीस कर, हल्दी, आमचूर, सब चीज़ें हैं। लगभग 4 चम्मच मिर्च का मसाला रखा हुआ था। अगर आपके पास ना रखा हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसकी रेसिपी बता दूंगी, बना दूंगी। इसको ऐड कर देते हैं। और इसके बाद अब हम ले लेते हैं इसमें थोड़ी सी खटास लाने के लिए, क्योंकि अचार का मसाला कम था तो मैंने ले लिया है लगभग 4 चम्मच अमचूर पाउडर। यहाँ पर आप अगर अमचूर पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पर थोड़ी सी सिट्रिक एसिड भी कर सकते हैं यूज़। और इसके साथ साथ अब ले लेते हैं हम 4 चम्मच नमक। नमक अचार में थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि अचार का टेस्ट भी नमक से आता है। और नमक अचार को थोड़ा प्रिजर्व करने की भी, बाइंडिंग करने की भी एजेंट है। अब नमक के साथ साथ अब हम ऐड कर देते हैं 4 चम्मच धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर मैं घर पे ही पीसती हूँ। आपके पास अगर बाज़ार का हो तो बाज़ार का पाउडर एक बार आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। ये मैं ड्राई रोस्ट करने के बाद ही, जो धनिया साबित आती है उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद ही पीस लेती हूँ, इसलिए मैंने बिना रोस्ट किए हुए डाल दिया है। और अब हम इसको कर देते हैं बढ़िया सा एक बार मिक्स। देखिए ये अचार बनाते बनाते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप लोगों को आ रहा है या नहीं? आप लोगों को हमारी लहसुन की पत्तियों का अचार की रेसिपी कैसी लग रही है? अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो एक कमेंट करके बताएं। और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, हाइप करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और बताएं कि ये लहसुन के मिर्च का, सॉरी, लहसुन की पत्तियों का अचार आपने बनाया या नहीं। और अगर नहीं बनाया तो आप कब बना रहे हैं? आप रेसिपी देखकर सेम बनाएंगे या आप अपनी रेसिपी कुछ इनोग्रेट करेंगे? प्लीज़ मेरे साथ अपना कमेंट करके साझा करें। और देखिए हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, यूट्यूब हमारी फैमिली है। तो हम फैमिली वाले जो भी सदस्य हैं एक दूसरे से अपनी बात को साझा नहीं करेंगे, अगर हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो यूट्यूब फैमिली तो टूटने लगेगी ना। तो टूटने से बचाने के लिए हम लोग एक दूसरे को कमेंट करें, एक दूसरे को बताएं, पूछें। और अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक हाइप भी करें। चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए अच्छे से अचार मिक्स हो गया है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम कलरफुल। कोई कह नहीं सकता है कि ये अचार है, बहुत ही यमी चीज़ लग रही है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा कलर की कुछ कमी लग रही है, हल्का सा डल सा लग रहा है, तो मैंने 1 चम्मच इसमें मिला दी है हल्दी। और अब इस हल्दी को भी अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देते हैं।
और देखिए पानी का या तेल का यूज़ अभी मैंने नहीं किया है, लेकिन नमक पड़ने से लहसुन की पत्तियों से मॉइस्चर रिलीज़ होने लगा है। अब हम ले लेते हैं 1 कटोरी सिरका, जो गन्ने वाला सिरका होता है। अगर आपके पास गन्ने वाला सिरका ना हो तो आप यहाँ पर वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 कटोरी सिरका लिया है। सिरका डाल देने से अचार की थोड़ी-सी लाइफ बढ़ जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। सिरका ऐड करने के बाद अब इसको हम खूब बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है अचार, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप अगर ना चाहें सिरका वगैरह डालना तो बिना सिरका के ड्राई अचार भी फ्रिज में रखकर काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं चटनी की तरह। और अगर सिरका डाल लेंगे तो वो अचार की तरह हो जाएगा, जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़ जाता है और ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ी-सी टेस्ट और बढ़ाने के लिए, शाइनिंग लाने के लिए मैंने ले लिया है सरसों का तेल। लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल हम गैस पर गरम करेंगे। गरम का मतलब ये नहीं है कि हम धुआंधार गरम करेंगे, बस हल्का सा इसमें कच्चापन निकल जाए और एक स्मेल निकल जाए, बस उसके बाद हम इस गरम-गरम तेल को इस अचार के ऊपर पूरा-पूरा डाल देंगे। और इस तरीके से ये बिल्कुल हमारा एकदम रेडी हो गया है हरे लहसुन का अचार। देखिए देखने में अच्छा लग रहा है ना आपको? अब आप फटाफट एक कमेंट करके बता ही दें कि अचार आपको कैसा लग रहा है, रेसिपी आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं पसंद आई। अगर नहीं पसंद आई तो भी आप डिसलाइक करके बता दें कि आपको इस रेसिपी में क्या नहीं पसंद आया। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी करें, हाइप भी करें। और रेडी हो गया है हमारा बिल्कुल चटपटा और फ़ायदेमंद लहसुन की पत्तियों का अचार। मेरे मुँह में बहुत तेज़ से पानी आ रहा है। इसको आप रोटी, पूड़ी, चावल, दाल-चावल किसी की चीज़ के साथ खाएँ, बहुत यम्मी लगता है। मैं तो इस अचार को कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद जा रही हूँ खाने के लिए। और आप भी फटाफट अचार बनाएँ और खाएँ। आजकल लहसुन की पत्तियाँ बहुत आ रही हैं मार्केट में। देखिए ये अचार को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है एक एयर टाइट कंटेनर में और बिल्कुल सूखा साफ़ था। अब इसको हम बिल्कुल साफ़-सुथरी जगह पे रखेंगे, सूखी जगह पे। और ये देखिए रेडी हो गया है हमारा लहसुन की पत्तियों का चटपटा अदरक वाला अचार। और मैं तो चली फटाफट अपना अचार एंजॉय करने खाने के साथ। आप इस अचार को कब बना रहे हैं कमेंट करके बताएं और आपको यह अचार किस चीज़ के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।